मैं भी ऑपरेशन सिंदूर पे आ रहा हूँ। हमारे देश के विदेश मंत्री ने ये बोला भी है कि हमने अटैक करने के पहले उनको बता दिया कि हम आप पे अटैक करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे आर्मी को बोला कि आप पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक नहीं करोगे। तो फिर ये क्या था? एस जयशंकर की देश के साथ गद्दारी थी, लेकिन सीज फायर भी करना था तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करना था जी, ट्रंप ने नहीं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य कि अमेरिका हमें बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और वो हमारे पर वॉच रखेगा, निगरानी करेगा। निगरानी करेगा। जिन उद्योगपतियों के हाथ में आप देश का डिफेंस दे रहे हो, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज है। चाइना के डेलीगेशन को इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, चाय वाय पिलाया, नाश्ता वास्ता कराया, क्या खिलाया पता नहीं। तीसरे दिन वो बोलते शम्स वैली हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। यूएस एम्बेसडर जो सर्जियो कोर है, वो हमारे इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उसका विजिट करने जा रहे हैं। तो नया वाइसरॉय जैसा हो गया ये। कहीं ऐसी कोई नस तो नहीं दबी हुई है मोदी जी की ट्रम्प के पास, लेकिन लोकसभा में आने से डरते हैं। तो जो है ना, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अभी थर थर मोदी जो हुआ है ना। जब हमारे ऊपर जो 3% टैक्स लगता था वो 18% हो गया, और मोदी जी जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं और मोदी जी की वाहवाही हो, और उनके ऊपर जो 130% से 130% लगता था, शून्य हो गया। मोदी जी का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा तो वो विश्वगुरु, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जुड़ा आइंस्टाइन के साथ तो देश के गुनेगार। तो मीडिया का तो मुझे समझ में नहीं आता। जब किसान के बिल लाए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक था, किसान के बिल वापस लिए वो भी मास्टर स्ट्रोक। एक मुद्दा आया था जो बुक का आया था, नरवाने जी के बुक का, जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके। तो किताब छपी नहीं छपी ये अलग विवाद है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया फील्ड में। एप्स्टीन जो बंदा था वो छोटी बच्चियों का, मतलब 9 से 15 साल के बच्चियों का सिर्फ रेप ही नहीं करता था बल्कि सेक्स ट्रैफिकिंग करता था, जो महिलाओं को काटता भी था। हरदीप पुरी जी तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ छोटी बच्चों का रेप करता था, दैट्स इट। सिर्फ अच्छा, इनके बहुत क्लोज फ्रेंड रहे अनिल अंबानी जी, उनका भी मेल आया, और उस मेल में तो कुछ ज्यादा ही ऐसी लड़की, स्वीडिश लड़की के बारे में बातें पेश करो। दल्ले की जरूरत पड़े, इतना देश अपना कमजोर है, एक दल्ले से ये करना पड़े। और उसने इंसल्ट किया, उसने लिखा कि वो जाके इजराइल में नाचे जाए। देश की इज्जत प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री उसको तार तार कर रहा है। जहाँ अडानी जी जाना चाहते हैं, पहले संसद में कानून बन जाता है, उनके आने के लिए रास्ता साफ किया जाता है। अडानी शांति एड भी आया है ना जी, वही उसके अडानी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना है जी देना है। लेकिन राहुल जी ने कहा था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बीजेपी का वो अडानी है। सवाल यह है कि कौन देश को बेच रहा है और कौन बचा रहा है। मेरा स्पष्ट आरोप है, नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे और राहुल गांधी देश को बचा रहे। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन माय शो चाय एंड चर्चा विद विकी। आज के हमारे शो में हमारे साथ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला, और हमारे शो में आपका स्वागत है सर। वेलकम। सर, जो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली वो करंट सिनेरियो पे रहेंगे, और अभी आज के सिनेरियो में मैं बात करूँ, अभी जो रिसेंटली एक चीज़ हुआ है जिसमें यूएस एम्बेसडर जो सर्जियो कोर है, वो हमारे इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उसका विजिट करने जा रहे हैं। तो मेरा ये इस बारे में आपकी राय चाहिए कि ये ऐसा होता आया है या पहली बार हो रहा है, ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए कितना सही है, और क्या ये बराबरी का है कि हमारे एम्बेसडर भी जाएंगे? यूएस आर्मी के कमांड में विजिट थी। देखिए, 2014 के बाद जो नया भारत आया है जी, वो भारत की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाला है मोदी जी का। जी, हमारा नया भारत तो टेक्नोलॉजी का था, सॉफ्टवेयर का था, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का था, और हमारा दबदबा था। जी, आज एआई की अवस्था क्या है हमने देखा है कल। फोटोशूट के लिए और इवेंट करने के लिए किस तरह से तकलीफ दी गई, और जो इंटरनेशनल इवेंट था उसका क्या मैसेज गया होगा। जी, पहले इंग्लैंड में हुआ, फिर साउथ कोरिया में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, आज इंडिया में हो रहा है। तो क्या मैसेज गया होगा कि हम लोग हाउ फार वी आर सीरियस एज फार एज एआई इज कंसर्न, बिकॉज एआई इज प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और पूरा फ्यूचर भी और फ्यूचर उस पर बेस्ड करता है। तो ये रेस में तो हम पीछे पड़ चुके हैं। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस रेस में हमने आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है, तो एआई कैसा इस्तेमाल करेंगे। ये जो राहुल जी ने संसद से सवाल उठाया था उसका जवाब कोई दे नहीं पाया। तो आप कमांड की बात कर रहे तो नया वाइसराय जैसा हो गया ये। अभी जब हम गुलामी में थे तब वाइसराय के हाथ पे कमांड होती थी। तो जिन लोगों को शर्म नहीं आई कि आईएसआई को पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, जो आईएसआई हमारे यहाँ हर आतंकी गतिविधि में उसका हाथ होता है, शामिल रहा है, तो उसको बुलाने में इन्हें शर्म नहीं आई, तो फिर सरगियो आया है। तो इसके पीछे जो एक आशंकाएं हैं वो सही लगने लगती है। जी,
कहीं ऐसी कोई नस तो नहीं दबी हुई है मोदी जी की ट्रम्प के पास कि वहां से ऑर्डर आता है और यस किंग एस किंग यहाँ से बोला जाता है हमारे मोदी जी की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप किया उसकी घोषणा भी वहां से आई, ट्रेड डील की घोषणा भी वहां से आई, और आज अमेरिकन आदमी हमारे वेस्टर्न कमांड में जा रहा है। ये कितनी सुरक्षा के लिए खतरे की बात है बिल्कुल, कि हम हमारा पोटेंशियल दूसरों को क्यों बताएं। क्योंकि रिसेंटली जो घटना हुआ था उसमें जहाँ पे वेनेजुएला में अमेरिका ने अटैक किया, तो वहाँ को उसने सबसे पहले उनके जो सारे सिस्टम थे उसको हैक किया था, और मोदी जी ने कौन सा एग्रीमेंट करके हमारा जो डिफेंस है वो भी अब अमेरिका के सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलता है। तो लगातार ऐसे काम करना और खुद को बोलना कि ये सरकार जो है इसके हाथों में देश सुरक्षा है और हम विश्वगुरु है, ये मैच क्यों नहीं करता उनकी बातें और काम? ये विश्वगुरु है, और जब तक कांग्रेस है दुनिया की कोई ताकत इस देश को अंकित नहीं कर सकती है। जी, कुछ दिनों की बात है, मोदी जी के हाथ में जो कमान दी है, जिस तरह से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से खबरें फैलाई जाती है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम द्वेष किया जाता है, जिस तरह से एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा किया जाता है, ये कितने दिन तक लोगों के दिल में रहेगा? जी, लोगों को अभी धीरे धीरे सच्चाई पता चलती जा रही है। जी, किसानों का माल बेच दिया है, किसान को बेच दिया है, कावी माता को बेच दिया है। जिस तरह से सवाल राहुल जी खड़े कर रहे हैं, जी, तो इतनी बड़ी सत्ता की बात करते हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा में आने से डरते हैं। तो जो है ना, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अभी थर थर मोदी जो हुआ है ना, ये सच्चाई की वजह से, और सच्चाई की ताकत बड़ी होती है। गांधी जी ने अहिंसा और सच्चाई जो बताई है ना, जी, अहिंसा और सत्य, इसकी ताकत बड़ी होती है, और लोगों को लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। क्योंकि राहुल जी अपनी जगह पर अड़िग क्यों है? क्योंकि वो सच के साथ है। जी, और मोदी डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है। ये सीधा अंतर दिखता है। ऐसे कैसे कमांड पे आ जाता है? जी, सिविल न्यूक्लियर डील में हम लोगों ने घुसने नहीं दिया उनको, जी, केवल सिविल न्यूक्लियर की बात थी। जो इंस्पेक्शन होगा केवल सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का ही होगा, जी, और हमें एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात थी वो। लेकिन लाइबिलिटी क्लॉज के लिए हम अड़े थे, लाइबिलिटी क्लॉज में हमने छोड़ा नहीं उनको। इस पे मेरा एक छोटा सा सवाल है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई, तो ऐसा क्यों होता है कि जहां अडानी जी जाना चाहते हैं पहले संसद में कानून बन जाता है, उनके आने के लिए रास्ता साफ किया जाता है? अभी रिसेंटली ऐसे किया गया है। यही राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया था, शायद आपका ध्यान गया उसकी तरफ नहीं गया, मुझे पता नहीं, जी, लेकिन राहुल जी ने कहा था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बीजेपी का, वो अडानी है, और वो कोलैप्स हो सकता है। तो दो चीजें, एक एस्टीन फाइल है, और दूसरा है अडानी को जो समन्स आया है, और अडानी के ऊपर जो आरोप है रिश्वतखोरी का, जी, उसको लेके समन्स आया है, तो उसको टाल रहे 18 महीने से। तो राहुल जी ने यही कहा ना कि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसको पकड़ के रखा है, और स्टीन फाइल को पकड़ के रखा है, और इसीलिए मोदी जी जो है, जैसा अमेरिका चाहता है वैसा हो रहा है। अभी देखो, सोयाबीन गया, ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे चले गए, फिर ड्राई डिस्टिल कमोडिटीज जो है उसमें तो मक्का भी आ जाएगा, ज्वार भी आ जाएगी, फिर हमारा किसान कहाँ जाएगा? इसी से सोयाबीन के भाव गिर गए, कपास के भाव गिर गए। कपास में पहले भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 11% से 0% पर लाई थी। अब बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने करार किया है उसमें उन्होंने बराबर पकड़ा है। अब बांग्लादेश हमसे कॉटन खरीदता था, हाँ, अब हमारे कॉटन का क्या होगा? सही बात। क्योंकि वो तो अमेरिका से कॉटन लेगा 0% टैरिफ देने के लिए, और हम 18% दे रहे हैं। जबकि जो मनमोहन सिंह साहब थे, जिनके बारे में जितना गलत कहा उन्होंने, तो उन्होंने तो कहा था कि इतिहास मेरा संज्ञान लेगा, इतिहास मुझे न्याय देगा। तो उनकी जीते जी इतिहास ने न्याय दे दिया। जी, सही बात है। उनके मृत्यु के बाद जिस तरह का सैलाब आया दुखों का इस देश पे, जिस तरह का रिकॉग्निशन उनको दिया गया, ये पता था कि मनमोहन सिंह साहब के लिए कितना सम्मान है। और ये क्या कर रहे? 2.9% टैक्स लगता था, बहुत सारी चीजों पे हम 130% तक टैक्स लगा देते जी, अमेरिका के, और एकलौता ट्रेड है जो हमारे फेवर में था। आज हमारा ट्रेड ही $700 मिलियन का है, और हम पर प्रेशर है कि $500 मिलियन तक अमेरिका के साथ करना पड़ेगा। तो डिफेंस भी गया हम, और वो बताएंगे हमको ऑयल हमने कहाँ से खरीदना चाहिए, क्यों, कितना खरीदना चाहिए। वेनेजुएलन ऑयल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसकी रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास। रशियन ऑयल की टेक्नोलॉजी अच्छी है, और रशिया ने अभी और $8 कम, $10 कम कर दिया है। तो हमने हमारे जो ऑल वेदर फ्रेंड है उसको भी गंवा दिया, क्योंकि अभी किस तरह का टाई अप
तो पाकिस्तान के साथ हो रहा। पाकिस्तान ने नाटो स्टाइल करार किया है टर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। तो हम ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो म्यूनिक में हुआ है वहाँ पर अमेरिका ने कह दिया कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज ओवर। मेरा ये सवाल है कि जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है या ये सिर्फ शोर है जिसमें कि जब हमारे ऊपर जो 3% टैक्स लगता था वो 18% हो गया और मोदी जी जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं और मोदी जी की वाहवाही हो और उनके ऊपर जो 130% से 130% लगता था वो शून्य हो गया, वो जीरो। अब आप मुझे बताइए, आपको बुरा लगेगा, इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार मीडिया भी है जी, सच दिखाता नहीं है। और कांग्रेस कितना लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी सरकार होने के बावजूद आप रोज कुछ ना कुछ बजाते थे जो सारा गलत निकला। पूंजी के आरोप गलत निकले, कोल के आरोप गलत निकले, सब एक्विट हो गए। कोई सबूत जो है विपक्ष में रहते हुए जिन्होंने आरोप किए थे और सत्ता में आने के बाद 10 साल के बाद भी इनके पास सबूत क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मनगढ़ंत आरोप एक षड्यंत्र था कांग्रेस को बदनाम करने का और देश को बदनाम करने का, सत्ता काबिज करने का। सत्ता हाथ में ले ली कि चालू हो गए हिंदू मुसलमान। आज रोजगार की क्या अवस्था है, आज किसान का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कौन इसको भर के निकालेगा? नए वर्ल्ड ऑर्डर में ना चाइना हमारे साथ, चाइना पाकिस्तान एक हो गए, रशिया पाकिस्तान एक हो गए, टर्की सऊदी अरेबिया, जो हमारा सऊदी अरेबिया हमारा अच्छा दोस्त था, ईरान से हम तेल नहीं ले रहे 2019 से, और जीपीएस सिस्टम से भी हमको बाहर कर दिया। जनरलाइज प्रिफरेंशियल सर्विसेज जो मिलती थी उसमें 5% की छूट मिलती थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो भी 2019 में अमेरिका ने निकाल दिया। तो ऐसा नहीं कि ट्रंप ही निकाल रहा है, तो बाइडेन ने भी निकाला था। हाँ, तो एक के पीछे एक झटके जो भारत को मिल रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, इतनी बड़ा हमारा परचेसिंग पावर हो सकता है, ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट होने के बाद जो मोदी जी विपक्ष में से तो कहते थे कि ऐसा कैसे कोई अपने पर प्रेशर पैदा कर सकता है, हम प्रेशर पैदा कर सकते हैं, हमारे पास 140 करोड़ ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा क्या हो गया? जी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि अमेरिका हमें बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और वो हमारे पर वॉच रखेगा, निगरानी करेगा। निगरानी करेगा। और अगर उन्होंने पाया कि हम उनसे तेल लेते हैं तो हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोकेगा। एक इंदिरा जी थी, जी, ठोक कर बोली थी कि 7वां नहीं 17वां बड़ा भेज दो, हम हमारी सुरक्षा खुद कर लेंगे। और एक ये है, मुंह नहीं खोल रहे। तो इसी से मेरा एक सवाल है कि मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको, एप्स्टीन फाइल और अदानी जी के ऊपर जो चल रहा है वो दोस्त के लिए कुछ भी। तो इनका सारा ग्रोथ और इनकी सारी योजनाएं जो है वो चंद लोगों के लिए क्यों दिखती है? जी, आज बड़े पैमाने पे हिंदू धर्म के नाम पे इनके सम्मेलन चल रहे, लोगों को तलवारें हाथ में दे दी। क्या करना है इनको देश में? अच्छा, जो हेट पॉलिटिक्स है हमारे देश में अभी जो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, कि ये भी एक कारण है कि पहले जो देश पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे, अब खुलेआम कर रहे हैं और उनके साथ नेटो जैसा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं। क्या ये यही बात है कि हम लोग हमारे रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है उसको कहाँ मेंटेन कर रहे हैं? हम लोग बताओ। चाइना से डरते हम, नेपाल भी हमें आके दिखा रहा है, लिपू लेक, लिपिया दरा, काला पानी, उत्तराखंड के उन्होंने अपने नोट पे छाप दिया। क्या कर लिया? चाइना के डेलीगेशन को इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, चाय वाय पिलाया, नाश्ता वास्ता कराया, क्या खिलाया पता नहीं। तीसरे दिन वो बोलते शमसगंज वैली हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। आज तक शमसगंज वैली में कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे थे, फिर 370 हटाकर आपने कौन सा तीर मारा है? कितनी इन्वेस्टमेंट आई है कश्मीर में? उल्टा लद्दाख में जो आंदोलन हुआ था वो हकों के लिए हुआ था, संवैधानिक हकों के लिए हुआ था। शेड्यूल 6 की बात बोल रहे थे वो। तो जिसका यानी मोदी जी का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा तो वो विश्वगुरु, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जुड़ा आइंस्टाइन के साथ तो देश के गुनहगार। जितनी आज इनकी सत्ता हुई है ना 11 साल की, उतने साल वो जेल में रहे देश की आजादी के लिए, और 17 साल बिना रुके जो हाथ में दिया था ना देश भूखा नंगा, उसको खड़ा करने में 17 साल उन्होंने बिता दिए पूरे। और आज जो दिख रहा है हमें, हमारी विदेश नीति हो, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी हो, सारी की न्यू उन्होंने रखी, सारी चीज़ें उन्होंने दी हमें डैम्स दिए। वो कहते थे कि आधुनिक भारत के मंदिर क्या है तो डैम है। भगवान खाना देगा ना तो डैम में पानी आएगा, अच्छे खाद मिलेंगे, अच्छे बीज मिलेंगे, और उससे किसान जो है वो एक दाने से 1000 दाने बनाएगा और लोगों तक खाना जाएगा।
ये उनकी सोच थी। और इनकी सोच क्या है? तू मुसलमान है, तू ये कपड़े पहनता है, कपड़ों से पहचान लेते हैं, फिर उनको दबाया जाता है, दलितों को दबाया जाता है। ओबीसी के बारे में इन्होंने कितना बड़ा झूठ कहा अभी। जातीय जनगणना में उन्होंने कहा था ओबीसी की हम जातीय जनगणना करेंगे, कॉलम ही नहीं है उसका। किसान एक साल तक सिंघू बॉर्डर पे खड़े रहे, 750 किसान की शहादत हुई। तो मीडिया का तो मुझे समझ में नहीं आता। जब किसान के बिल लाए थे तब भी मास्टर स्ट्रोक था, किसान के बिल वापस लिए वो भी मास्टर स्ट्रोक है। डील नहीं हो रहा था, हम पे टैरिफ लग रहे थे, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। अभी डील हो रही, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। एग्जैक्टली आप देश के साथ क्या कर रहे हो? इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा यह अध्याय है, इस देश के लोकतंत्र का किस तरह से चीरहरण किया बीजेपी ने और मीडिया ने डर के वजह से हो रहा सब ये। तो इसका अध्याय लिखा जाएगा, तो इसका डर है कि नहीं इन लोगों को? ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा अभी एक मुद्दा आया था, जो बुक का आया था, नरवाने जी के बुक का, जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से अभी बात लोगों के बीच में जा रही है, वो मेन ये मुद्दा चलाया जा रहा है कि बुक पब्लिश हुई थी या नहीं। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बुक पब्लिश हुई थी कि ये नहीं, या फिर उन्होंने क्या लिखा है और क्या बताया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अग्निवीर के बारे में भी लिखा है, इस सेना से पूछा ही नहीं गया था। और आज देखिए इस बजट में कितना गंदा खेल हुआ है। जो फौजी अपाहिज हो जाता है, अपना एक आध अंक खो देता है जी, उसके इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, इन्होंने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और ये देशभक्ति की बात करते हैं, इस सेना के पीछे छुपते हैं। नरवणे जी ने जो कहा कि मुझे छोड़ दिया, हॉट पोटैटो जी, कंसेप्ट उन्होंने, हॉट पोटैटो फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल की। जिस वक्त ताकत से निर्णय लेने की बात होती है, एक कमांड जो होती है, सेंट्रल कमांड तो प्रधानमंत्री के हाथ में, कैबिनेट के हाथ में होती है। न्यूक्लियर कमांड भी हमने बनाया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसकी भी कमांड प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। और ये कहते हैं कि जो उचित समझो, स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ती है। तो किताब छपी नहीं छपी ये अलग विवाद है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया फील्ड में, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलिट्री नहीं लेगी निर्णय, कभी निर्णय एग्जीक्यूटिव ही लेगा, कार्यकारी परिषद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ही लेंगे। सो वो कैसे, वो एक मिलिट्री ऑफिसर कैसे एनालाइज करेगा कि अगर युद्ध मैंने छेड़ दिया मेरी, या तो उसका नहीं छेड़ सकते, वो कैसे निर्णय लेगा? नहीं निर्णय ले सकते। निर्णय मंत्री परिषद का होगा, प्रधानमंत्री का ही होगा। मोदी जी तो कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री। अभी देखो ना, ये तो साबित हो गया ना, कहाँ से फुस से सब 56 इंच में एक पिन मार दिया है, पुश हो गया। कुछ नहीं है, नापा उन्होंने नपाई की थी अपने छाती की। अब क्या हो रहा है? ट्रम्प को जवाब देना चाहिए। 70 बार बोला उन्होंने, मैंने सीजफायर कराया। तो ऐसा क्यों होता है कि जब पहले, तो मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर पे आ रहा हूँ, कि पहले तो जब ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे देश के विदेश मंत्री ने ये बोला भी है कि हमने अटैक करने के पहले उनको बता दिया कि हम आप पे अटैक करने जा रहे हैं। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. और उसके बाद जब अटैक हुआ, तब हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गवर्नमेंट ने हमारे आर्मी को बोला कि आप पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक नहीं करोगे, और आपके जो रिवर्स अटैक होगा आप उसको भी अटैक नहीं करोगे। तो फिर ये क्या था? मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ। गद्दारी थी, एस जयशंकर की देश के साथ गद्दारी थी। और उसके बाद जब वापस से बदला लेते हैं, जो भी विमान गिरे हमारे, क्योंकि वो हमारे, देखो युद्ध होता है जी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे हम, सिर्फ वो 2-4 बिल्डिंगें गिरा देंगे। जब तक आप अगर युद्ध में हो तो सब जायज है। पूरा उनको हम हराने के कगार पे थे, पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट डिफीट जिसको बोलते हैं ना, वो थे। हार तो गए, वो जीत गए, हमारी सेना ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। लेकिन सीज फायर भी करना था तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करना था जी, ट्रंप ने नहीं। जी। ये बिल्ली की तरह मिमियाते हैं,
नहीं हम उन्होंने नहीं किया, वो गलत बोल रहे। अरे आओ ना सामने बोलो ना, 140 करोड़ जनता, पूरा विपक्ष तुम्हारे साथ खड़ा है, जवाब दो। आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं, PL 480 हमारे ऊपर लगा दिया था, अच्छा पब्लिक लोन 480 में हमको गंदा गेहूं दिया था। जी। हमने हरित क्रांति से जवाब दिया, श्वेत क्रांति से जवाब दिया, पीली क्रांति, नीली क्रांति, इससे हमने जवाब दिया। हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तब इनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी हाँ। हमें क्रायोजेनिक्स नहीं देना चाहिए, इसलिए प्रेशर लाया था रशिया पे। हमने क्रायोजेनिक्स इंजन डेवलप कर लिया, -273 डिग्री हमने उस पर डेवलप कर लिया क्रायोजेनिक्स। तो इस देश में क्षमता है, इस देश के युवक, इस देश के साइंटिस्ट, इस देश का टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि चैलेंज लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। देवयानी खोबरागड़े जी का हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस की उसका विषय हुआ था, सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, बात करने से मना कर दिया था, पूरा एम्बेसी खाली करने के लिए कह दिया था। ऐसा क्या हो गया है कि आपको पूर्ण मेजॉरिटी दी है देश ने, तीसरी बार भी आपको सत्ता दी है, लेकिन आपकी ताकत बढ़ती नहीं, आपकी ताकत कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कुछ तो इनका है, इसलिए झुक रहे हैं ये, और ये व्यक्तिगत झुकाव की वजह से देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो एप्स्टीन फाइल पे भी मेरे को सवाल है कि एप्स्टीन जो बंदा था उसके ऊपर लगातार ये आरोप लगे, तो सिद्ध भी हो रहे कि वो छोटी बच्चियों का, मतलब 9 से 15 साल के बच्चियों का सिर्फ रेप ही नहीं करता था, बल्कि सेक्स ट्रैफिकिंग करता था, और वो बड़े लोगों को वो लड़कियां सप्लाई करता था, फिर उनके वीडियोस बनाता था, और फिर उनको इस चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता था। और लगातार ये भी ऐसी, मतलब खबरें अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं उसके मोसाद से लिंक थे ये सारी चीज़ें। वो जो बड़े लोगों को ये लड़कियां सप्लाई करके उनका वीडियो बनाता था, उनके लिए यूज़ करता था। और ऐसे बंदे के साथ हमारे देश का एक मंत्री रिलेशन रखता है, उसके साथ मेल खेलता है, और फिर आगे झूठ बोलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने मेल हुए उनके? 62 टोटल, 2 मेल एक्सचेंज। कितने बार उनका नाम आया? 430 से ज़्यादा बार नाम आया। जी हाँ। और एक यानी विदेश सेवा का व्यक्ति, एम्बेसडर हुआ व्यक्ति, कहते कि मुझे मालूम नहीं था, मैं तो असमंजस में पड़ा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों। आप बच्चे हो, आपको उठा कर लेके जा रहे थे, और आपकी जानकारी थी कि तब वो मंत्री नहीं थे जब फर्स्ट टाइम मीटे थे। नहीं, वो कुछ भी नहीं थे। और वो डिजिटल इंडिया का प्लान उसको क्यों बता रहे थे? एक दल्ले की जरूरत पड़ी, आप एक पिन, और वो तब एक पिन जो महिलाओं को काटता भी था। जी। और कैसे कैसे एप्स्टीन फाइल में जो आए हैं, मैं तो डिस्टर्ब हो गया 2-3 दिन वो देखने के बाद। एक एल्गोरिदम में आ जाता है तो कंटिन्यू वही दिखता है। जी। अभी और बहुत पन्ने खुलने हैं, वाशिंगटन की न्यूज़ देख लो, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या है। आज ही कुछ पन्ने खुले हैं जिसमें ये पता चला कि सिर्फ 2014 में ही हरदीप पुरी जी 9 बार मिले थे इससे। उनको हार्डी करके दे रहे ना, हार्डी कह के उनको दे, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे, बर्थडे का विश कर रहे, और ये भी उनको जेफ कह रहे। जेफ कह रहे एंजॉय योर एग्जॉटिक आइए, यू लव एक्सक्विजिट पीपल। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि ये इंटरव्यू देते देते जा रहे हैं, तो आप हरदीप पुरी का इस्तीफा लेने के बजाय उनके बर्थडे के दिन उनको विश करते हैं। प्रधानमंत्री ने किया ना 14 तारीख को किया, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री क्या है ये हरदीप पुरी जी को मालूम है, और प्रधानमंत्री को मालूम है हरदीप पुरी क्या है, तो दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इस देश का नुकसान हो रहा है। इतनी नीति जिसकी नैतिकता इतनी कभी निचले स्तर पर राजनीति में कभी नहीं थी देश में। जी। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को मीडिया गुमराह कर रही है। और मीडिया हमसे सवाल पूछती है, भाई 12वें साल में है ये सरकार, तुम विपक्ष से सवाल पूछते हो, सवाल तुमने सरकार से पूछना चाहिए। जी। सरकार से पूछना चाहिए ना सवाल। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हरदीप पुरी जी किसी भी पद पे नहीं थे, सरकार से उनका। आप एक बात समझ लो, ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये हियर से नहीं है जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, उसने रिलीज किए हुए डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है जी, और ऑनलाइन अवेलेबल है। अब देखो, इंग्लैंड में इस्तीफा हुआ है खास दोस्त का, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के, मैंगलन क्या नाम है उनका, और अभी देखना उनको माफी मांगनी पड़ी है कीर स्टारमर को, और कीर स्टारमर भी जाएगा। हेनरी को पैलेस से बाहर निकाल दिया, क्या नाम है उनका, एंड्रयू को बाहर निकाल दिया है, उसका राजकुमार का पद भी छीन लिया है, और हम इतने बेशर्म हो गए। नहीं, हरदीप पुरी जी तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ छोटी बच्चों का रेप करता था, दैट्स इट। सिर्फ
सिर्फ रेप कर रहा है। अब बुरा लगेगा उनको। इनके घर की अगर कोई बच्ची होती तो यही नरेशन होता पत्रकारों में। और इनको ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके घर की अगर कोई बच्ची होती तो क्या आप ऐसा ही कहते? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को? हरदीप पुरी को शर्म नहीं आती? उसके घर में माँ बहनें नहीं है? आदिशक्ति कहते हैं ना हम हमारे देश में। और इस तरह का बेतुका जवाब देते हैं और मीडिया उसको उठाता है। ही वॉज पावर ब्रोकर ऑल्सो। ऑफिशियल प्रेशर ग्रुप होते हैं अमेरिका में, हमारी गवर्नमेंट चैनल्स होती हैं, वहां से जा सकते हैं ना हम बिजनेस करने के लिए। अब दल्लो की और इतना गंदा इतना क्रूर आदमी 2008 में एक्सपोज हो गया था वो। उसके साथ कांग्रेस का तो कोई नहीं था कभी। हमें तो जरूरत नहीं पड़ी 2014 तक एज ए पीएम की। जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है ना। इनको क्यों पड़ गई? और मान लो कांग्रेस का अगर कोई नेता इसमें नाम आता, नंगा नाचते थे सड़कों पर। जी। अच्छा, इनके बहुत क्लोज फ्रेंड रहे अनिल अंबानी जी, उनका भी मेल आया और उस मेल में तो कुछ ज्यादा ही ऐसी लड़की स्वीडिश लड़की के बारे में बातें पेश करो जी। तो। और इनके विजिट के 3 महीने पहले ये उनका व्यक्तिगत चरित्र तो कैसा है वो तो पता ही चल गया, लेकिन देश का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सबसे बुरी बात है कि देश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें मंजूर है। और हमारे उस टाइम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी। फिर अनिल अंबानी ये वहाँ जाके बोल रहा है, मेल में क्यों लिख रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ और मेरे लीडरशिप को ट्रम्प से मिलने के लिए आपके हेल्प की जरूरत। देखो, रॉ की भी इंफॉर्मेशन आती है जी, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आती है, किसने किससे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इससे जुड़ बोल रही है। हमारा सेटअप होता है, फॉरेन सर्विस होती है हमारी प्रॉपर जी, हमारे मंत्री होते हैं, हमारे डेलीगेट्स होते हैं। और ये किसको पता रहे, ये दल्ले की जरूरत पड़े, इतना इतना देश अपना कमजोर है, एक दल्ले से ये करना पड़े। और उसने इंसल्ट किया, उसने लिखा कि वो जाके इजराइल में नाचे गए। उसने मेल में लिखा है ऐसी बात, वो भी हमारे देश की। मेल में लिखे है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां मोदी अपना ट्रम्प को खुश करने के लिए नाचा भी और गाया भी। तो मुजरा उनका शब्द तो पसंदीदा है, खुद ही मुजरा करके आ गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब देश की इज्जत प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री उसको तार तार कर रहा है और इट वर्क और काम कर गया। इस तरह का जवाब आता है तो देश की जनता क्यों सहन कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद मीडिया गुमराह कर रही है, शायद उनके मन में एक संदेह पैदा हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट मैं आपके पास बता रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका के स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स है। एक्ट पास हुआ वहाँ पे इफ्तीन को लेकर, सबने मिलकर एक्ट पास किया। एक्ट पास करने के बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट करने के लिए उनके पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उसके बाद पास हुआ है ये। तो ये किसी ने बोला, कोई बोल रहा है, संभ्रम की कोई अवस्था नहीं है, एकदम क्लियर है। अच्छा, मेरा एक और ये सवाल था कि डिफेंस में लगातार अनिल अंबानी, जैसे अनिल अंबानी को दे दिया रफाल, अडानी शांति ऐड भी आया है ना जी, वही उसके अडानी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना है, जी देना है। वो तो अडानी तो आइंस्टाइन, कोपरनिकस, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, फिजिसिस्ट हुए, उनसे बड़ा आदमी है, वो सब कर सकता है। वो कचरा भी उठा सकता है, चप्पलें भी बना सकता है, दूध भी बेच सकता है, पोर्ट भी चला सकता है, एयरपोर्ट भी चला सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। अभी तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी में वो आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उनके बड़े भाई विनोद अडानी जी, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये करप्शन की बातें आने लगी तो वो विदेश भाग गए देश छोड़ के। कल को ये भाग दे तो ऐसा भागे रहे ना, कान में बता के भाग रहे। माल्या को देखा है पार्लियामेंट में, हाँ, वहाँ से 9 बैग लेके कैसा गया जी। और तो छोड़ो, मोदी जो है अपना नीरव मोदी, वो तो इनके साथ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में डावोस में परिवार के साथ था, वहीं से भाग गया, वो परिवार के साथ भाग गया। संदेश आ रहा है, कितने लोग हैं, मेहुल चोकसी है। कभी कभी चुनाव आता है तो वो खबरें आती है कि इसका प्रत्यार्पण होने वाला है, उसका प्रत्यार्पण होने वाला है, और चुनाव होने का सब ठंडा हो जाता है। तो ये बहुत गहरी गंभीर बातें हैं। देश को इन्होंने संकट में डाला है, देश को बेच दिया है, ट्रेड डील में भी बेच दिया है। तो ये सारा जो है ये दिन ब दिन देश के लिए खतरनाक होते जा रहा है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जिन उद्योगपतियों के हाथ में आप देश का डिफेंस दे रहे हो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉम्प्रोमाइज है। अनिल अंबानी का जो चार्ट सामने आया है, विजिलेंस सामने आया है, लड़की के बारे में बात किया है, कॉम्प्रोमाइज है। और अडानी भी अडानी तो कॉम्प्रोमाइज है ही।
तो वो किसके ऊपर तो केस ही चल रही है वहां पर, तो सब कुछ बेचकर उसको छुड़ाने का प्लान चल रहा है क्या? तो ये तो देश की अदानी देश से बड़ा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी देश से बड़े नहीं है, भाजपा देश से बड़ी नहीं है, कांग्रेस भी देश से बड़ी नहीं है जी। देश से बड़ा कोई नहीं है। सवाल यह है कि कौन देश को बेच रहा है और कौन बचा रहा है। मेरा स्पष्ट आरोप है, नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे और राहुल गांधी देश को बचा रहे, अकेला लड़ रहा है। मेरा लास्ट यही है कि आप देश की जनता को और बेसिकली आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी उनकी सरकार रहती है वो ये बोलती है कि हमको इसके लिए चुनो क्योंकि हम है तो देश की सुरक्षा है। जैसे नॉर्मली उनके व्हाट्सएप पे भी अगर आप देखें इतनी हमने जो चर्चा की उसमें देश इनके हाथों में असुरक्षित है, तो आप और ये सबूत के साथ मैंने आपके सामने रखा है। जी देश इनके हाथ में असुरक्षित है, ये देश चलाने के लायक नहीं है और देश गिरवी रख दिया इन लोगों ने। मेरी जनता से यही अपील है, ये देश तुम्हारा हमारा है। हमारे पुरखों ने इसको बड़ी ताकत से बनाया है, खून पसीने से, अपने त्याग बलिदान से बनाया है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है और जिस तरह से इसको लूटा जा रहा है, दोस्तों के लिए लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, युवाओं के हाथों में तलवारें दी जा रही है, कलम देने के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी देने के बजाय, वैज्ञानिक सोच देने के बजाय युवाओं को धर्मांधता के पीछे लगाया जा रहा है। एक जात दूसरी जात के सामने खड़ी कर दी जा रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। ये तानाशाही है, ये देश की बर्बादी है। लोकतंत्र और इस देश का संविधान जो है वही इस देश को आगे लेकर जा सकता है और सबका जो समानता है इस संविधान में, वो समानता ही हमें प्रगति का, विकास का, नए दौर का मार्ग दिखा सकती है। अब भी वक्त नहीं गया है, पूरी तरह बर्बाद होने से इस देश को बचा लो, यही आपके माध्यम से मैं जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ। एक और अपील है कि हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। चाइन चर्चा विद विकी काफ़ी अच्छी इन्होंने चर्चा की है, काफ़ी अहम मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने लाया। मैं आपसे सबसे विनती करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसे जो न्यूट्रल चैनल्स है इनको मदद कीजिए ताकि सच्चाई जो है जनता के सामने आए। धन्यवाद। धन्यवाद।